हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका डेली टू रूटीन लाइफ से जुड़ा हुआ है। आज के टाइम में यूपीआई ट्रांजैक्शन सब लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग करते हैं। क्यों? कैश कैरी करना आज के टाइम में कोई नहीं चाहता। और खुले का खर्च रिटर्न में जो कभी अगर एक्सचेंज चेंज मनी होती है, जो कॉइन्स में जितनी हो, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी खैर ख़त्म ही हो गई है। बट एक पॉइंट ये रहता है कि हम खर्च तो कर रहे हैं, ठीक है, कैश खर्च करते तो किसी की नज़रों में नहीं आता, बट आप अकाउंट से खर्च कर रहे हैं तो सबकी नज़रों में आता है। बिजनेसमैन से उनकी भी, आप कर रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं या पे कर रहे हैं, दोनों बात है। तो क्या इस पे भी इनकम टैक्स की नज़र होती है? क्योंकि इनकम टैक्स तो हर चीज़ पे नज़र रखता है। और जो आप यूपीआई कर रहे हो, आपके बैंक से जुड़ा है, बैंक आपके पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है। तो आज इसी सारी कन्फ्यूज़न का आज हम सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी तरह की जो करेंट के टॉपिक्स है वो आपको मिलते रहें और आप अपडेटेड रहें। मेन चीज़ ये है, आज की लाइफ इतनी भागती दौड़ रही है, तो आपको अपडेटेड रहना तो ज़रूरी है। तो यूपीआई का सब पहले हम इसको देखे थे, क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को डेवलप किया गया है। किसके द्वारा? एनपीसीआई द्वारा, जिसको कौन करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है। यूपीआई क्या करता है? बिल्ड ओवर आईएमपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउ टू इंस्टेंट ट्रांसफर मनी। इंस्टेंट ट्रांसफर आप मनी कर लेते हैं दो पार्टीज के बीच में। मतलब क्या, जस्ट एक ओटीपी डालना था तो ठीक है, 500,000 तक आई थिंक ओटीपी भी नहीं डालना होता, अगर आप उसको ओके कर देते हैं। इससे ज़्यादा टाइम तो आपको अपने पॉकेट से कैश निकालने में लग जाता है, जितनी जल्दी से यूपीआई से पेमेंट हो जाती है। तो बहुत ईजी है, बट ठीक है, हमें प्रॉज एंड कॉन्स पता होने चाहिए। सबसे पहले हम एक डे की लिमिट देख लेते हैं। 1 लाख की है एज पर एनपीसीआई यूपीआई लिमिट। कई बार आप देखेंगे, जब आप बड़ी ट्रांजेक्शन में यूपीआई करते हैं, अगर फर्स्ट टाइम अगर आप 5,000 भी कर रहे हैं तो वो करने नहीं देता। कई बार ऐसी प्रॉब्लम मैंने तो बहुत फेस की है, ज़रूर आप लोगों ने भी की होगी। बट ठीक है, जब धीरे धीरे वो अलाउ करता है, बट फिर भी एक दिन की 1 लाख रुपीज़ की है। और कई बार क्या करते हो, पता है, बैंक ऐड कीजिए आप, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद वो ट्रांसफ़र करने देते हैं। तो अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन आते रहते हैं। कई बार बैंक्स भी बाउंडेशन लगा के रखता है, किसके लिए? सिक्योरिटीज़ के लिए, ठीक है। तो अब एनपीसीआई की बात करें तो 1 लाख का है और 5 लाख की लिमिट है, अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हेल्थ केयर है, उनके लिए। क्योंकि इंस्टीट्यूशन में कई बार फीस पे करनी होती है तो वो ज़्यादा लगती है, और मेडिकल में तो खैर लग ही जाता है कई बार। मैक्सिमम यूपीआई डेली ट्रांसफर लिमिट कैन चेंज होता है बैंक टू बैंक। 25,000 से 1 लाख तक की होती है। कई बैंक्स ज़्यादा अलाउ नहीं करते, या कई बैंक्स आपको अलाउ भी कर देंगे और आप ही का बैंक किसी और को अलाउ नहीं भी करेगा, ऐसा भी हो सकता है। वो किसी, सपोज आप रेगुलर बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन करें तो आपको अलाउ कर देगा। जैसे आप कई बार आप चेक डालिए, आप फर्स्ट टाइम अगर किसी बड़े अमाउंट का चेक डालेंगे, सपोज 1 लाख का, बैंक आपको कॉल करेगा। बट आप रेगुलरली डालेंगे तो वो कॉल नहीं भी करेगा। तो यही सारी चीज़ें यूपीआई में भी एप्लीकेबल होती है, वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए। तो फ्यू बैंक ऑल्सो हैव यूपीआई, तो कई बैंक ने जो है यूपीआई की लिमिट्स लगा रखी है, जो आपको 25,000 से 1 लाख के बीच में देखने को आपको मिलेगी। अब क्या इनकम टैक्स ने भी कोई लिमिट लगा रखी है? तो अगर हम देखिए तो इनकम टैक्स ने ऐसी कोई लिमिट नहीं लगा रखी है, ठीक है। इनकम टैक्स में अपनी तरफ से कोई लिमिट नहीं है। जैसे आप कैश डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हो, कैश क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो ऐसा उस पर कोई लिमिट तो है नहीं। जो नॉर्मल लिमिट्स है वही है, ऐसी कोई स्पेशल लिमिट नहीं लगा रखी है। बट हाँ, पेमेंट तो बैंक ने ज़रूर लगा रखी है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट है इनकम टैक्स इनकम लिमिट फॉर फाइल आईटीआर। क्या आईटीआर में ऐसा कुछ है? देखिए क्या क्या है इस पर। सेक्शन 129 इनकम टैक्स दैट इज मैंडेटरी फॉर कंपनी, ठीक है। कंपनी और फॉर्म तो आईटीआर फाइल करेगी, सिंगल पर्सन भी आईटीआर। तो एग्जेम्पशन कितनी दी गई है? 2,50,000 की। ये सारी चीज़ें, अगर आपका ज़ीरो है फिर भी आप जो आईटीआर फाइल करेंगे, किसी से हम पहले भी डिस्कस कर चुके कई और वीडियोज़ में भी, कि अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट कर दिया है, एक या एक से ज़्यादा करेंट अकाउंट में, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना है। आपने 50 लाख अपने खुद के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की, आपने कर दिया, आपको स्ट्रेटेजी, मेरी प्रॉपर्टी तो पुरानी है, उसको हमने बेचा, तो किस बात का? तो एटलीस्ट आपको डिक्लेयर तो करना ही होगा ना कि वो कितना कैपिटल गेन हो रहा है, ठीक है। पूरे पे टैक्स नहीं लगता है कभी भी, जितना आपका कैपिटल गेन होता है उस पर। उसके बाद है इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग, अगर आपने 2 लाख खर्च कर दिए फॉरेन ट्रैवल पे, तब आपको भरना पड़ेगा। अगर आपने 1 लाख रुपए की इलेक्ट्रिसिटी पे कर दी 1 साल के अंदर में, तो सीधी सी बात, आप इतना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो इनकम तो है ना आपकी, आप डिक्लेयर कीजिए। उसके बाद फॉर प्रोफेशनल्स के लिए है 10 लाख, अगर उन्हें रिसीव कर लिए हैं। अगर आपका टीसीएस या टीडीएस 25,000 का कट रहा है या आप ले रहे हैं, अगर सीनियर सिटीजन केस में 50,000 का है, ठीक है।
तो अब मेन चीज़ ये है कि नाउ यू विल थिंक द आई एम डूइंग, मैं यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रही हूँ जो मेरे बैंक से लिंक है, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक करता है? अगर मैं मल्टीपल बैंक अकाउंट यूज़ कर रही हूँ तो डेफिनेटली जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो ट्रैक कर सकता है। और मेन चीज़ ये नज़र में कब आते हैं, जब आपने कर दी 5 लाख के यूपीआई ट्रांजेक्शन ही कर दी आपने, 10 लाख की कर दी, तो वो फिर ट्रैक ऑन ऑन रिकॉर्ड वो आने लगती है। बहुत ईजिली ट्रांजेक्शन हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, एसएफटी, स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए कि एसएफटी क्या होता है, क्या चीज़ होती है, कैसे ट्रैक होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे ट्रैक करता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपको मैं एसएफटी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगी और हम डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो यूपीआई ट्रांजेक्शन सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। सिंपल सिंपल चीज़ें, यूपीआई ट्रांजेक्शन इनकम टैक्स के जैसे ही है, आपके ई वॉलेट से है। ये आप क्या शो करता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि किसी वॉलेट में आपके बैंक से ही आ रहा है वो। उसके बाद अगर हम टैक्सेबिलिटी की बात करें यूपीआई ट्रांजेक्शन पे, कैश रिसिप्ट अगर आप 50,000 की रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है इफ रिसिप्ट ऑफ सम ऑफ ₹50,000 इट इज़ एग्जेम्प्टेड एनीथिंग ट्रीटेड एज अ गिफ्ट एंड टैक्सेबल। देखिए कई बार क्या होता है, हम गिफ्ट हमने ले लिया, ठीक है, कई बार क्या होता है आजकल तो शगुन भी ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाते हैं यूपीआई से, तो आपको 50,000 तक का वहाँ एग्जेम्पशन दिया हुआ है, ठीक है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है गिफ्ट वाउचर। कई बार हमें गिफ्ट वाउचर्स मिलते हैं, कैशबैक हो गया, गिफ्ट वाउचर मिल गया, तो आपका 5,000 तक का वो एग्जाम्प्ट रहेगा, ठीक है। एम्प्लॉयर्स को कई बार एम्प्लॉय में ऑफिस से ही मिल जाता है, 5,000 का गिफ्ट वाउचर मिल गया, ई वॉलेट मिल गया, वो तो हम रिपोर्ट नहीं करेंगे, बट ठीक है, आप जो 5,000 तक का ई वाउचर के अंदर में जो है एग्जाम्पशन ले सकते हैं। कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स हो गया, तो कैशबैक एंड रिवॉर्ड 50,000 से ऊपर का अगर आपका जा रहा है, तब आपको आपका ITR में उसको डिक्लेयर करके फाइल करना होगा। तो इन शॉर्ट हम देखिए, कैशबैक आपका 50,000 हो गया, गिफ्ट वाउचर आपका 50,000 हो गया, इसके ऊपर का जो है आपको आपका ITR में फाइल करना होगा। नेक्स्ट है यूपीआई लिमिट एज पर जीएसटी। क्या जीएसटी ने कोई यूपीआई लिमिट्स लगा रखी? देखिए ऐसा कुछ जीएसटी ने कोई लिमिट नहीं लगा रखी है। जीएसटी का सिंपल है, अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से चला जाता है, अगर आपका गुड्स है, गुड्स में आप डील कर रहे हैं, 40 लाख से ऊपर जा रहा है, तो आप ITR फाइल कीजिए। अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं और आपका 20 लाख का रिसिप्ट हो जाता है, तो आप अपना ITR फाइल कीजिए, डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। अगर हम सारी चीज़ों को देखें, इफ वी लिंक विद द यूपीआई देन यू मस्ट हैव टू सी ट्रांजेक्शन एग्रीगेट। आपको क्या करना है, सारी ट्रांजेक्शन को एग्रीगेट करना है, क्योंकि आज के टाइम में देखिए पेमेंट, मैक्सिमम पेमेंट ऑनलाइन के थ्रू ही आती है। जो सर्विसेज की आप बात करें, तो सर्विसेज कई बार क्या होता है, ऑनलाइन सर्विसेज होती है, तो जिससे आप उसको एग्रीगेट कीजिए, ठीक है। आप सर्विसेज में क्या होता है कि आजकल मैक्सिमम सर्विसेज ऑनलाइन दी जाती है, जैसे कि आप सपोज आप हमसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, सपोज ITR फाइल करवाते हैं, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि आप हमारे ऑफिस विजिट करेंगे, नहीं, आप जिस फ़ोन पे भी बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स आप मेल करेंगे, आपका ITR फाइल हो जाएगा। तो इस केस में क्या किया आपने, ऑनलाइन पेमेंट की हमें, है ना, आपने हमें ऑनलाइन पेमेंट की, तो ऑनलाइन रिसिप्ट हो गया। सपोज मेरी ही रिसिप्ट 20 लाख से ऊपर चल जाएगी 1 ईयर में, डेफिनेटली मुझे फाइल करना पड़ेगा। 20 का 10 से भी ऊपर चल जाएगी तो भी मुझे फाइल करना पड़ेगा, तो डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना ही था आज के यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिमिट में, तो ज़्यादा कोई स्ट्रेस लेने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल सी है। आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप अपने ITR फाइल कीजिए। मेन आपको क्या फोकस रखना है कि आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, गिफ्ट वाउचर्स मिल रहे हैं, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। हमने बात करी कि अगर हमें कोई रिसिप्ट मिल रही है 50,000 से, तो वो एग्जाम्प्ट है फ्रॉम टैक्स, ठीक है। एनीथिंग ओवर दैट, अगर उसके ऊपर कुछ भी जाता है तो आपको वो ट्रीट किया जाएगा टैक्सेबल। गिफ्ट वाउचर की बात करें कि अगर कोई भी आपको गिफ्ट वाउचर 5,000 मिल रहा है, 5,000 से ऊपर का मिल रहा है यूपीआई से, तो वो आपका टैक्सेबल जाएगा। कैशबैक और रिवॉर्ड्स की बात करें, तो अगर वो 50,000 से ऊपर जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वो टैक्सेबल गिफ्ट के अंदर ही आएगा। ये जो आपका कैश रिसिप्ट में जो गिफ्ट है, इसी के अंदर भी, तो 50,000 वहाँ, 5,000 आपका जो रिवॉर्ड्स में हो गया, ठीक है, गिफ्ट वाउचर मिल गया, तो 55,000 का तो आपका यही एग्जाम्पल हो जाता है। तो आप प्रॉपर फाइल कीजिए, हर एक चीज़ों को ध्यान रखें, तो आपको ज़रूर बेनिफिट्स होंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।